जब बंदा डॉक्टर्स के हत्थे चढ़ जाता है ना, तब इसके बचने के चांसेस थोड़े कम ही होते हैं। बिकॉज इट वुड बी वेरी रेयर कि कभी चांसेस बढ़े हों। देखो यार, मैं सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज देर आर सम डॉक्टर्स हु वांट्स देयर पेशेंट्स गेटिंग रिकवर। और भाई साहब, मैं तो चाइना में एक ऐसे प्रोसेस को भी जानता हूँ जहाँ पर डॉक्टर्स अपने पेशेंट से कंसल्टेंसी की फी नहीं लेते, बल्कि जब इनके पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं ना, दे एक्चुअली चार्ज देम फॉर दैट। कैन यू इमेजिन दैट? देखो यार, जो भी हो, अल्लाह बचाए हर एक को ऐसे लूटने वाले हॉस्पिटल से जिनका ध्यान पेशेंट की सेहत की बजाय इनकी जेब पर ही होता है। बहरहाल दोस्तों, मैं बात कर रहा था आई वांट टू टॉक फिल्म की। वैसे तो ये एक थिएट्रिकल रिलीज फिल्म है, बट आई थिंक इसे ओटीटी पर रिलीज होना चाहिए था, सॉरी टू से। क्योंकि ऐसी फिल्म्स ना सिर्फ ओटीटी पर ही चलती हैं, और अब देखोगे जब कुछ अरसे बाद ये फिल्म ओटीटी पर आएगी ना, तब इसका फेम कितना बढ़ता है। बहरहाल दोस्तों, ये कहानी है एक एडवर्टीजमेंट कंपनी के ऑफिसर की, हु इज टॉपर इन हिज स्किल ऑफ एडवर्टीजमेंट। और ये फिल्म असल में एक रियल स्टोरी से ही इंस्पायर्ड है। एंड पर एक वीडियो भी दिखाया जाता है, और भाई साहब, मैंने उसके बारे में ना रैंडमली सर्च भी किया, और वाकई में आज से 30 साल पहले जब उसे कैंसर निकला था ना, तब डॉक्टर्स ने इसे बताया कि तेरे पास सिर्फ बेटा 100 दिन है जीने के लिए, जा जिले अपनी जिंदगी। लेकिन दोस्तों, कैन यू इमेजिन दैट इस बंदे को आज 11,000 दिन होने वाले हैं। वैसे ये अभी जिंदा ही है। आप खुद इसकी ना वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, arjunsen.com करके, आप वहां पर जाके ना खुद सर्च कर सकते हो। देखो यार, बात ऐसे है कि कैसी सिचुएशन बन जाती है, कैसा फील होता है तब जब एक इंसान को, सेहतमंद इंसान को, उसे कैंसर निकल आता है। क्योंकि फिल्म का मेन प्लॉट भी यही है, जब एक एडवर्टीजमेंट कंपनी के जीनियस आदमी को, जो इस कंपनी की बैकबोन है, उसे कैंसर निकल आता है, और वो पूरी बॉडी में बहुत तेजी से फैल भी रहा है, जबकि डॉक्टर्स इसे जो एक के बाद एक सर्जरीज करवाने का ही बोलते जा रहे हैं, और ये करवाता है उनके कहने पर। आप अंदाजा लगाओ इस बेचारे की कैसी सिचुएशन होगी जब पहली सर्जरी का टाइम आता है ना। ये अपनी कंपनी से कुछ महीनों की छुट्टी ले आता है, सर्जरी से कुछ दिनों बाद ये रिकवर हो के जब वापस से उस कंपनी में जाता है, इससे बेचारे को रिहायर भी नहीं किया जाता, और ऐसे टाइम पे ना अपनी बेटी को पूरी तरह ये टाइम भी नहीं दे पाता, और वो भी इससे नाराज रहती है। ऐसी सिचुएशन पर ये बंदा हार नहीं मानता। मतलब ये कि फिल्म का जो मेन मुद्दा है ना, वो ये नहीं है कैंसर पेशेंट, डॉक्टर, बेटी, टाइम न दे पाना, बल्कि फिल्म हमें बताना चाहती है कि इंसान किस हद तक अपनी लाइफ के लिए फाइट बैक कर सकता है। क्योंकि अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर अर्जुन सेन, जिसके बारे में ये फिल्म है ना, वो कितना जिद्दी और मोटिवेटेड है। आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि जब 6वीं या 7वीं सर्जरी हो जाती है ना, इसके बाद इसे बोला जाता है कि तेरी एक और सर्जरी होगी बेटा, और वो इतनी बड़ी सर्जरी होती है कि इसे लगता है कि ये सभी सर्जरीज की मदर है। और इस टाइम पर आके उसे पता चल जाता है कि इस सर्जरी के बाद वो बिल्कुल नहीं बचेगा। वो अंदर ही अंदर से टूट जाता है, बुझने लगता है अंदर ही अंदर से। ऐसे टाइम पर इसका दोस्त जो इसे संभालने, इसे हौसला देने के लिए आता है ना, कुछ सालों बाद वो बैंक जो दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है, और ये अभी तक जिंदा है। बहरहाल दोस्तों, जो भी हो, ये फिल्म पक्का ओटीटी वाली थी, इसका थिएट्रिकल रिलीज बनता ही नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ अगर यही देखना चाहते हो ना कि एक इंसान कितना मोटिवेटेड और पुख्ता यकीन रखकर सर्वाइव कर सकता है और कैंसर जैसी बीमारी को हरा सकता है, देन दिस फिल्म इज अ गुड वॉच फॉर यू। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में कुछ नॉनसेंस चीजें भी टेक प्लेस करती हैं। लाइक एक लंबे बालों वाला बंदा अचानक से स्टोरी में आता है, उसका कुछ पता नहीं वो कौन है, किधर से आया और किधर चला गया। और इससे भी मजे की बात सुनो, वो स्टोरी में आया, वो जाता है अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर अर्जुन सेन के साथ एक डॉक्टर के पास कंसल्टेंसी लेने। सही है, अभी यहाँ पर ये नहीं आपको पता चल रहा कि कंसल्टेंसी ले कौन रहा है, अर्जुन सेन या वो लंबे बालों वाला बंदा, ठीक है। और इसके बाद भाईजान डॉक्टर सर्जरी रेकमेंड कर देता है, आपको यही नहीं पता कि अब सर्जरी किसकी होगी, उस लंबे बालों वाले बंदे की या अर्जुन सेन की। और वो बंदा अगले ही सीन में गायब हो जाता है। लेकिन उसके थोड़े ही टाइम बाद ना हमें पता चल जाता है कि ये सर्जरी अर्जुन सेन के लिए ही रेकमेंड की गई। इसी तरह आप देखो कि एक पहली सर्जरी इसकी हो गई, सही है, अब ये दोबारा से जॉब के लिए गया, इसे रखा नहीं गया। कितने ही साल गुजर जाते हैं, अब तक इसकी 20 सर्जरीज हो चुकी हैं, और ये घर में फारिग बैठा है, और इसे अब तक फिनेंशियल प्रॉब्लम ही नहीं आई। हाँ, अब ये अंदाजा लगाओ। और ऊपर से जॉनी लीवर सर का कैरेक्टर, उसका तो जो पता ही नहीं चलता कि वो इलेक्ट्रीशियन है या अर्जुन सेन का केयर टेकर है। लेकिन फिल्म के एंड पर हमें पता चल ही जाता है कि ये है तो एक इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर आप कह लो, लेकिन अर्जुन सेन का ये दोस्त बन चुका है और कभी कभी इसकी केयर भी करता रहता है। यार देखो, जॉनी लीवर सर का आपको इस एंगल से भी एक्टिंग स्टाइल देखना चाहिए। मैंने देखा यार, मुझे तो बहुत पसंद आया। बहरहाल दोस्तों, अगर आप यही देखना चाहते हो कि इंसान कितना मोटिवेटेड और जिद्दी हो सकता है खुद की लाइफ के लिए,
और कैंसर जैसी बीमारी से उलझ जाता है। अगर आप यही देखना चाहते हो तो फिर आप ये थिएटर में देखने जा सकते हो, वो भी बहुत शिद्दत से। नहीं तो यार कोई जल्दी नहीं है, जब ओटीटी पर आएगी तब आप ये फिल्म देख लेना आराम से। बहरहाल दोस्तों, मैंने ये फिल्म देखी, मैं तो इसको 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा सिर्फ अभिषेक बच्चन की एक्टिंग के लिए।